कहानी के शुरू में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। हैलोवीन वो रात जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर घुमा करते थे। अब ये सब लड़के किसी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। वो चीज असल में एक स्केर क्रो की तरह दिखने वाला इंसान था। स्केर क्रो वो जो असल में खेतों में जानवरों के हमले से बचने के लिए लगाए जाते हैं। गाँव वालों का कहना था कि वो एक ईवल एंटिटी है, बुरी आत्मा है, जो स्केर क्रो की शक्ल में हर साल हैलोवीन की रात को खेतों से जागती है और उस आत्मा को सब सोतुत के नाम से जानते थे। वो सोतुत जब जागता है तो एक चर्च की तरफ जाने लगता है ताकि वो चर्च की बेल बजा सके। तो हर साल इस गांव के जवान लड़कों का काम उसे खत्म करके चर्च तक जाने से रोकने का है, और जो लड़का भी उसे मारता है उसके बदले में उसे इनाम दिया जाता था। तो ये सब कुछ चल रहा था। आज रात भी हैलोवीन की रात शुरू होती है। खेतों में से सोतुत उठकर चर्च की तरफ जाता है, लेकिन बहुत से लड़के जो उसके इंतजार में थे ताकि उसका शिकार कर सकें तभी उसके पीछे भागते हैं। तभी एक लड़का उसे पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है। सोतुत के जिस्म में से बहुत सी कैंडीज निकल रही थी जिसे वो लड़का मजे से खा रहा था। ऐसा क्यों था ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। ये लड़का जीत जाता है तो उस टाउन का मालिक इसे बहुत बड़ा इनाम देता है, जिसमें एक गाड़ी और पूरी दुनिया घूमने के पैसे थे। साथ ही उसकी फैमिली को भी बहुत कुछ दिया जाता है। वो लड़का इतना कुछ जीतने के बाद बहुत खुश था और अपनी नई गाड़ी लेकर दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। उसकी फैमिली में उसके मोम डैड और उसका छोटा भाई जिसका नाम रिची होता है, वो भी अपने भाई के साथ घूमने जाना चाहता था, मगर वो रिची को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अब कहानी आती है 1 साल आगे और हैलोवीन के 5 दिन पहले की दिखाई जाती है। रिची जिसको इसका भाई इस टाउन में छोड़ गया था, वो जब एक दिन थिएटर के बाहर से गुजर रहा था तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम कैली होता है, जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुई थी। इसके बाद रिची अपने स्कूल जाता है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर सब लड़कों को बता रहा था कि हैलोवीन आने वाली है और सोतुत का शिकार आसान काम नहीं है। तुम में से बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है, पर हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। एक बार जब हम उसे रोकने में नाकाम हुए तो हमारे टाउन में बहुत बड़ी तबाही हो गई थी, जिससे निकलने के लिए हमें बहुत वक्त लगा। इसलिए हैलोवीन से 3 दिन पहले सब लड़कों को भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है और इन्हें हैलोवीन की रात को ही निकाला जाएगा ताकि ये खूनख्वार दरिंदे बनकर उस सोतुत का शिकार कर सकें। इस साल भी जो जीतेगा उसे लेटेस्ट कार और दुनिया घूमने के पैसे दिए जाएंगे, पर इस खेल में हर फैमिली में से एक लड़का एक ही बार हिस्सा ले सकता है। अब यही असूल को रिची तोड़ने वाला था, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर है, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। इसी स्कूल में एक लड़का जो बिल्कुल रिची के भाई की कॉपी था, वो रिची से जेलस होता है, इसीलिए क्योंकि वो भी उसके बराबर आना चाहता था और खुद को बहादुर साबित करने की दौड़ में लगा था। जैसा कि इस गेम का असूल था कि हर फैमिली में से एक लड़का एक ही बार हिस्सा ले सकता है, तो रिची का भाई हिस्सा ले चुका था, लेकिन रिची फिर भी जबरदस्ती हिस्सा लेना चाहता था। इसलिए उस लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जो नहीं चाहता था कि रिची इस गेम में हिस्सा ले। अब ऑफिसर आता है और दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब जब सोतुत की कहानी पूरे टाउन में फैली हुई थी, कोई तो इस बात पे बहुत यकीन करता था, लेकिन कईयों को ये बात झूठी लगती थी। उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात पे यकीन करते थे वो कहते थे कि उन्होंने सोतुत को देखा है, जो बहुत खतरनाक है। अब रिची तो स्कूल से बाहर आ जाता है, लेकिन वो लड़का जो इसके साथ क्लास में लड़ा था वो भी इसके पीछे था। इसीलिए रिची कैली के पास थिएटर में आ गया था। वो उसे पॉपकॉर्न और बोतल देती है क्योंकि उसे भी रिची अच्छा लगने लगा था। रिची उससे पूछता है कि आज हैलोवीन की रात है तो तुम डांस पे आ रही हो ना। कैली कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं ब्लैक हूँ इसलिए किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। तो वो कैली से कहता है कि एक बार मुझे जीतने दो, मैं सोतुत को मारकर सब कुछ हासिल कर लूंगा और फिर हम दुनिया घूमेंगे। जिसके बाद रिची वापस आकर अपने दोस्तों से मिलता है। एक दोस्त तो उसका बहुत डरपोक था, लेकिन दूसरा बहादुर जो रिची के जरिए जीतना चाहता था। ऐसा तब मुमकिन होता जब रिची गेम में हिस्सा लेता। इसलिए वो रिची को उकसा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें भी ये साबित करना होगा कि तुम भी अपने भाई की तरह स्ट्रॉन्ग हो, तुम भी अपने भाई से किसी भी लिहाज से कम नहीं हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए अब रिची गेम में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इस बारे में अपने मोम डैड से भी बात करता है, लेकिन उसके मोम डैड उसे मना करते हैं। रिची के डैड उसे कई बार समझाते हैं। जब रिची नहीं सुनता तो इस बार उसके डैड उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं। लेकिन अब तो रिची की जिद थी कि वो सोतुत का शिकार जरूर करेगा। आखिर रिची के मोम डैड उसे क्यों मना कर रहे थे, क्या राज था इसके पीछे। तभी रिची को उसके भाई का लेटर आता है और एक कार्ड भी मिलता है जो वो अक्सर इसे भेजा करता था। इसके बाद रिची अपने घर से बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसे अपने भाई की दोस्त मिलती है जो आज भी उसके भाई का इंतजार कर रही थी, जो कि अब तक दुनिया घूमकर नहीं आया था। रिची की मोम चाहती थी कि वो लड़की उसके बेटे को भूल जाए और अपने जिंदगी में आगे बढ़े। इसी बीच हम एक फार्मर किसान
इंसान को देखते हैं जो एक स्केयर करो को तैयार करके खेतों में लटका रहा था और यही हैलोवीन की रात को जिंदा होकर सौतूत बनने वाला था। ये सब कैसे मुमकिन था, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता कहानी में आगे दिखाया जाएगा। एक दिन जब रिची स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में वही लड़का मिलता है जो स्कूल में अक्सर उसे तंग किया करता था। वो अब भी रिची को रोक कर बुरी तरह से मारता है और उसकी पैंट से बेल्ट को उतार कर ले जाता है। ये बेल्ट रिची के भाई ने उसे दी थी। अब उसे फिर से उसके भाई का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो मैं ही हमारे मोम डैड का ख्याल रखना होगा। वो इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसीलिए गुस्से में गाड़ी को चुराता है और टाउन छोड़कर जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे ऑफिसर ने पकड़ लिया था। जब रिची भागने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और खूब मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। अब हैलोवीन की रात आने वाली थी इसलिए सब लड़कों को भूखा प्यासा उनके घरों में बंद कर दिया जाता है और फिर जब हैलोवीन की रात आती है तो उन सब लड़कों को बाहर निकाला जाता है जो पागलों की तरह सौतूत का शिकार करने के लिए भाग रहे थे क्योंकि वो बहुत दिन से भूखे थे। उधर किसान ने भी सौतूत के जिस्म में बहुत सी कैंडीज भर दी थी जिसके बाद वो जिंदा भी हो जाता है। इधर रिची जिसे पुलिस की मार के बाद अब होश आया था, जिसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इस मौत के खेल में क्यों जाना चाहते हो। उसकी मॉम भी उसके आगे हाथ जोड़ती हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में बैठकर सौतूत की शिकार के लिए निकल जाता है। इन्होंने डरावने मास्क पहने हुए थे मगर रास्ते में सौतूत इनकी गाड़ी से टकरा गया था। वो एक एक करके सबको मार रहा था। वो रिची की एक दोस्त की कुल्हाड़ी से उसकी 2 टुकड़े कर देता है। रिची और उसका दूसरा दोस्त अभी भी सौतूत के पीछे थे मगर अचानक से उसकी दोस्त का आधा सर गायब हो जाता है। उसे भी सौतूत ने मार दिया था। अब बचा था तो सिर्फ रिची। सौतूत उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो डर गया था और भागने लगता है। आगे उसे कैली और उसका एक दोस्त और मिलते हैं। कैली भी उस सौतूत का शिकार करना चाहती थी। यह असूलों के खिलाफ था क्योंकि कोई लड़की भी कभी सौतूत का शिकार नहीं कर सकती थी। रिची उसे कहता है कि हमें कोई हथियार चाहिए जिससे हम सौतूत का शिकार कर सकें। उधर रिची का डरपोक दोस्त भागकर अपने घर आ जाता है मगर उसके मॉम डैड उसे अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि वो वापस जाकर सौतूत का शिकार करे और वो इनाम जीतकर उनकी जिंदगी को आसान बनाए, इसीलिए वो उसे अंदर आने नहीं देते। तभी बाइक से एक बच्चा जो खिड़की में खड़ा था जो रिची के दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पीछे सौतूत है और होता भी ऐसा ही है। रिची का दोस्त उसे देखकर भागता है। वो एक बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पहले से बहुत से लड़के छुपे हुए थे। वो उन्हें कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आने दो। वो उससे पैसे मांगते हैं लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़के फैसला करते हैं कि उन्हें दरवाजा खोल देना चाहिए और उसे अंदर आने देना चाहिए, लेकिन इस फैसले में उन्हें बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सौतूत रिची के दोस्त को पकड़कर उसके जबड़े के 2 हिस्से कर देता है और फिर बेसमेंट के अंदर जाकर सभी लड़कों को मार देता है। बाहर खून के फव्वारे निकल रहे थे जिसे खिड़की में छोटा बच्चा देखकर चीख रहा था। उधर रिची और कैली भी पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचते हैं जहां से वो उसकी गन को चुराते हैं और उसकी गाड़ी को भी चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। गांव में भी एक अजीब सा माहौल था। भूख से पागल लड़के स्टोर पर हमला करते हैं। उन्होंने गार्ड को भी मार दिया था। माहौल इतना गर्म हो गया था कि सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सौतूत भी ऐसा ही कर रहा था, वो भी सबको मार रहा था। ये सब रिची और कैली भी छुप कर देख रहे थे। तभी उनके पास वो लड़का आ जाता है जो स्कूल में रिची का दुश्मन था और रिची को तंग किया करता था। अब वहाँ पर रिची और उस लड़के के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। कैली उसे मारकर बेहोश कर देती है और ये लोग फिर से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें गाड़ी में लगे रेडियो में मैसेज मिलता है कि सौतूत कहाँ पर है। तभी ये जल्दी से उस जगह पर पहुंचते हैं। वो सौतूत रिची के सामने था। जब रिची की नजर सौतूत की बेल्ट पे जाती है तो वो एकदम से उस पर गोली चलाने से रुक जाता है। तभी जब सौतूत उस पर हमला करने लगता है तो कैली उसे मारकर बेहोश कर देती है और रिची को वहां से ले जाती है। अब ये लोग गाड़ी में बैठकर रिची के घर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मोम नींद की दवा खाकर उनके पास आती है जो कि टाउन के मालिक ने दी थी, जो जीतने पर इनाम दिया करता था। जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा, यहाँ पर रिची अपनी मोम से पिछले विनर्स के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि जो भी ये गेम जीतता है वो ये टाउन छोड़कर चला जाता है और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। सब यही कहते हैं कि वो दुनिया घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ होता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि जीतने के बाद उन सब लोगों के साथ क्या होता है। अगर पता भी है तो कोई बताता नहीं। रिची यहाँ पे समझ जाता है कि जो लेटर इसके पास इसके भाई के आया करते थे वो असल में इसकी मोम भेजा करती थी ताकि इसे हिम्मत मिलती रहे। असल में रिची का भाई मर चुका था। रिची की मोम कहती है कि बेटा किसी को मत छोड़ना। इतना कहकर रिची की मोम ने अपनी जान ले ली थी। उधर सौतूत ने एक घर में जाकर उसे जला दिया था। वो घर असल में रिची और उसके भाई का पुराना घर था। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वो सौतूत कोई और नहीं बल्कि रिची का भाई था जो पिछले साल इस गेम को जीता था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। इसलिए रिची सौतूत की बेल्ट को देख के रुक गया था। असल में ऐसे होता था कि जो भी जीता था टाउन का मालिक उसे बहुत सारे पैसे देता था और उसे दुनिया घूमने के लिए
लिए बाहर भेज दिया जाता था। असल में तो कोई भी कभी इस टाउन से बाहर गया ही नहीं था। पुलिस ऑफिसर रास्ते में ही उस लड़के को मार देता था, फिर उसका जिस्म इस्तेमाल करके सौतुत को बनाया जाता था जो अगले साल आता था। इसीलिए ये असूल था कि हर फैमिली में से एक ही लड़का इस गेम में हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब कि एक जिंदगी के बदले उसकी फैमिली को सारी सहूलतें दी जाती थी। शुरू में किसी भी फैमिली को ये बातें पता होती थी कि उनका लड़का मर जाएगा और अगला सौतुत बनेगा, ये बात उन्हें बाद में पता चलती थी। लेकिन जानने के बाद भी वो फैमिली कुछ नहीं कर सकती। उन्हें डराया जाता था कि ना ही वो टाउन से बाहर जाएंगे ना ही कुछ बोलेंगे। सारा काम वहाँ का ऑफिसर किया करता था। फिर उस फैमिली को अपनी सारी जिंदगी उसी आलीशान घर में गुजारनी होती थी जो उनके बेटे की जान के बदले उन्हें दिया जाता था, और उन्हें सोने के लिए दवाइयां भी दी जाती थी जो अक्सर रिची के मॉम भी खाया करती थी। इसका मतलब इसी वजह से रिची के डैड उसे इस गेम में जाने से मना कर रहे थे ताकि वो उसकी जान को बचा सकें। उन्हें दुख था कि उनका बड़ा बेटा ऐसे ही उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन वो ये सारी सच्चाई कभी भी रिची को नहीं बता सकते थे। अब भी उन्हें अपने बेटे की मौत का अफसोस था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा सौतुत की शक्ल में घूम रही है और सबको मार रही है। उसे काला जादू करके फिर से जिंदा किया गया है ताकि उसे फिर से मारा जा सके। असल में ये सारा काम इस टाउन का मालिक करवाया करता था। वो हर साल इस तरह का काला जादू किया करता था पैसे कमाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि इस टाउन को मदद की जरूरत है और इन्हें ऐसे ही पैसे मिलते रहे, जिसका वो कुछ हिस्सा विनर्स को दे दिया करता था। ये था इस सौतुत और टाउन का पूरा साज। हम देखते हैं कि रिची के डैड ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, मैं और सच्चाई नहीं छुपा सकता अपने बेटे से। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा और अपनी जुबान बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है। उधर रिची के पास कैली होती है जो उसे कह रही होती है कि तुम्हें ये टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन रिची के दिमाग में उसके मोम की आखिरी बात चल रही थी। उसकी मोम कह रही थी कि रिची सब खत्म कर दो। कैली रिची को कहती है कि अगर हम सौतुत को चर्च में जाने दें तो कोई भी उसे नहीं मारेगा, और फिर इस तरह सैक्रिफाइस कुर्बानियां भी रुक जाएंगी। फिर रिची ऐसा ही करता है, अपने आलीशान घर को जलाकर चर्च में पहुंच जाता है जहां पर पहले से उसके डैड बैठे थे जो बिल्कुल चुप बैठे थे। सच्चाई जानने के बावजूद भी वो रिची को कुछ नहीं बताते। रिची अपने डैड को बताता है कि मोम हमें छोड़ के जा चुकी है। ये सुनकर उसके डैड टूट जाते हैं। तभी यहाँ पे सौतुत भी आ जाता है, यानी कि रिची का भाई, जिसे पीछे से आकर एक लड़का अचानक से मार देता है। सौतुत रिची के पास गिर जाता है और उसे इशारा करता है कि वो उसे मार दे। रिची सारी सच्चाई जानने के बाद ये समझ जाता है कि सौतुत उसका भाई ही है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सौतुत को मार देता है और इस साल का विनर बन गया था। और गेम के असूल के मुताबिक उसे दुनिया घूमने के लिए भेज दिया जाता है। तभी टाउन वाले बहुत खुश थे क्योंकि कोई भी असलियत को नहीं जानता था। अब रिची के डैड पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो रिची को इस टाउन से जाने दे, मगर ऑफिसर और रिची के डैड के दरमियान में हाथापाई हो जाती है जिसमें रिची के डैड बेहोश हो गए थे। उधर रिची कैली को लेकर टाउन से निकलने की तैयारी में था, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है और उनके पीछे से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ रही थी। ये देखकर रिची कैली को गाड़ी में छुपने का कहता है और उसे ये भी कहता है कि अगर मैं 10 मिनट में वापस ना आया तो तुम इस टाउन को अकेले ही छोड़कर चले जाना। अब ऑफिसर रिची को लेकर फील्ड में आ जाता है। अब ऑफिसर इस बात को नहीं जानता था कि रिची को सारी सच्चाई पता है, इसीलिए वो उसे बातों में लगाकर यहाँ पर ले आया था। लेकिन रिची अपनी कान से उस ऑफिसर को ही मार देता है। उसे मारकर रिची को ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी पीछे से किसान आकर रिची को मार देता है। उसी किसान ने जो यहाँ पर सौतुत बनाया करता था और कब्र में दफना देता है जो उसके लिए ही खोदी गई थी, यानी कि इस साल के विनर के लिए। जिसके बाद यहाँ पर रिची के डैड पहुंचते हैं जो अपने बेटे को तो नहीं बचा सके थे, लेकिन कैली से इस टाउन को छोड़ने का कहते हैं। अब कहानी दिखाई जाती है 1 साल बाद की, जब किसान रिची के जिस्म को कब्र से निकालकर सौतुत बना रहा था कि तभी उधर उसके डैड आ जाते हैं और उस किसान को मार देते हैं और अपने बेटे रिची से कहते हैं जो एक सौतुत बन चुका था कि बेटे पूरे टाउन को जलाकर खत्म कर दो, कि ना ही कोई टाउन रहेगा और ना ही किसी फैमिली को अपने बेटे को 8 साल सैक्रिफाइस यानी कुर्बान करना होगा। हम रिची को देखते हैं जो सौतुत बनकर जोर से चीखता है, मतलब कि अब वो पूरे टाउन को जलाने वाला था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।